एशिया कप में गुज़श्ता रात पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ। मैच ख़त्म होने के बाद इंडिया की तरफ से, इंडियन कप्तान की तरफ से खेल को सियासत में घसीटने की कोशिश की गई और शायद पाकिस्तान ने जो इंडिया के 6 राफेल तैयारे गिराए थे और उसका गुस्सा भी सामने आया, क्योंकि इंडियन कौम जो है वो और इंडियन टीम बुज़दिली का शिकार दिखाई दी, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स ग्राउंड में जहाँ खेलों के साथ स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया जाता है। और वहाँ पे मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी जो है नाराज़गी का इजहार किया कि इंडियन टीम को इस तरह नहीं करना चाहिए था कि जब मैच ख़त्म हुआ तो हैंड शेक नहीं किया गया। फिर उनके कैप्टन की तरफ से जो जीत थी उसको कहा गया कि जी हम अपने आर्म्ड फोर्सेस के नाम करते हैं, कि आर्म्ड फोर्सेस का जो हशर था वो पाकिस्तान ने 10 मई को इंडिया का किया था। आप बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी, आप ज़ाहिर है क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे आपके बाकी लोग भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस इंडिया की इस हरकत को? बिल्कुल इन्होंने गलत किया। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स तक रखना चाहिए, पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लेना चाहिए। उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए हाथ हैंड शेक करके जाना चाहिए था। तो आमतौर पे जैसे अभी ये कहा भी जा रहा है कि पाकिस्तान को आईसीसी से शिकायत करनी चाहिए कि खिलाड़ियों में जब एक ये रस्म है कि जब मैच खत्म होता है हैंड शेक होते हैं, तो इंडियन कैप्टन और उनकी तरफ से बाइकआउट जिसके ऊपर तनकीद हो रही है, इंटरनेशनल प्लेयर भी कर रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग ने भी इसको तनकीद की वो है। तो कल पाकिस्तान टीम के मैनेजर ने भी आईसीसी को दरख्वास्त दी है और उसके बाद कैप्टन ने भी बाइकआउट किया है उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो वो उन्होंने किया है जो करना है, जो कानून के हिसाब से करना होता है। बाकी उन्होंने गलत किया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए थी, क्रिकेट को क्रिकेट तक रखना चाहिए, पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाना चाहिए। इससे पहले भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना था तो इंडियन टीम ने वो मैच खेलने से बाइकआउट कर दिया था और लेजेंड के जो हमारी लेजेंड क्रिकेट हुई थी जिसमें पाकिस्तान की लेजेंड टीम ने इंडिया के साथ खेला था, उसका भी उन्होंने बाइकआउट करके वो चले गए थे। तो इसमें तो उनको मजबूरन खेलना पड़ा। अब आगे आप क्या देख रहे हैं कि एशिया कप में दोबारा फाइनल में पाकिस्तान का टाकरा हो सकता है? हो सकता है, अगर पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले और आगे सुपर फोर में भी खेलेंगे, फिर फाइनल भी हो सकता है। तो आप क्रिकेट खेलते हैं, आप भी बताएं, जब खिलाड़ियों पे तनकीद होती है, जैसे अब पाकिस्तानी टीम पे तनकीद हो रही है, जिस तरह रात पाकिस्तान की टीम 127 पे ऑल आउट हो गई और 100 से पहले पाकिस्तान के जो 6-7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो आपने कमी महसूस की बाबर आजम और रिजवान की? जी बिल्कुल की है। इसमें तो कोई भी हमेशा भी सोशल मीडिया जो भी है वो प्लेयरों की तनकीद करते हैं। इसमें हम जो भी प्लेयर हैं सोशल मीडिया को नहीं देखना चाहिए। प्लेयर अपना हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे अगर नहीं भी होता तो इसमें बुरी बात नहीं है। प्लेयर हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और बाकी पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है। हम कभी भी पाकिस्तान को ये नहीं कहते कि बुरा खेले हैं। वो जो भी करते हैं हमारे मुल्क के लिए खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है और हमेशा करते रहेंगे। अच्छा खिलाड़ियों का चुनाव, अच्छी टीम की सिलेक्शन तो ये सिलेक्शन कमेटी और उन पे जाता है, लेकिन खिलाड़ी हमेशा अपना भरपूर देने की कोशिश करते हैं। अभी भी हम एक क्लब में मौजूद हैं जहाँ पे मुख्तलिफ खिलाड़ी यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं और यही लोग खेल के यहाँ से नेशनल लेवल पे खेलते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, फिर इंटरनेशनल खेलते हैं। इसी वजह से हम इन खिलाड़ियों के पास आए थे कि एक छोटे क्लब से खेलने वाला जो खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है, क्या वो इस तरह का बिहेव कर सकता है जिस तरह का इंडियन टीम ने किया। और इंडियन टीम ने जिस तरह की इस खेल के मैदान से मैसेज दिया और पूरी दुनिया में उसके ऊपर तनकीद हो रही है कि यही वजह थी, तो शायद इंडिया जो एशिया कप है यहाँ भी खेलने से इनकार कर देता। और अगर मैच खेला था तो फिर जो रस्म है, जो खेल के असूल हैं, उनके ऊपर इंडियन टीम को पूरा उतरना चाहिए था। लेकिन इंडियन टीम ने, शायद पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया का हशर किया, इंडिया को सबक सिखाया, जंग में पाकिस्तान ने 6 राफेल तैयारे गिराए, जिसकी वजह से अभी तक भी इंडिया शायद उस स्टेज पे जाके उससे बाहर नहीं निकल सका, उस गुस्से से, उस एहसास कमतरी से। यही वजह है कि एशिया कप में गुज़श्ता रात के मैच में इंडियन टीम ने का जो रवैया था वो इंतहाई तज़ीक अमेज़ था, जिसको अभी तक भी सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है।